हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म यानी कि एलसीएम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को आप ये भी बोल सकते हैं एल से लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी। कितना आदमी एल से लिस्ट भी होता है, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं एल से लोवेस्ट लिखे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है एस से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को आप लोग इंग्लिश में लोसो भी बोल सकते हैं, यानी कि लोसो निकालना कहेंगे। एचसीएफ को मोसो। जैसे कि हमने 12, 18, 30 का एलसीएम निकाले। कितना प्रश्न, कहीं प्रश्न ऐसा भी आएगा 12, 18 और 30 का लोसो निकाले। यानी कि एलसीएम को आप हिंदी में लोसो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एचसीएफ को आप हिंदी में मोसो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने एलसीएम प्रश्न लिए हैं 12, 18 और 30 का एलसीएम निकाले। आपको हम एलसीएम यानी कि लोसो दो तरीके से बताएंगे हल करने के लिए। आपका जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाएं। बिल्कुल दोनों सही सवाल होंगे, दोनों भी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई गलत नहीं करेंगे। आपका जौन सा अच्छा लगे आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, सर मुझे ये वाला काफ़ी पसंद आए, उनमें भी हम गौर करेंगे। आगे से नेक्स्ट वैसा तरीका से और भी बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहला तरीका हमने एलसीएम, ये जो प्रश्न है आपको सबसे इनमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक लकीर खींचना होगा इस तरफ से, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे खींच देना है। फिर देखिए ये जो 12 है आपको यहाँ उतार देना है प्रश्न, 12 कोमा ये 18 है, फिर कोमा देखिए ये 30 उतार देना है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको एलसीएम निकालना तो एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे समझना, अगर 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, समझना 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, हमेशा 0 का मतलब यहाँ पे 0 रहे, हमेशा 2 से भाग लग जाता है, ठीक है ना। 2 से भाग लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ समझना, यहाँ पे एलसीएम में अब ये क्यों दी आपको, ये बेसिक है इनका, इस तरीके से आपको बिल्कुल इजी लगेंगे बनाने में, ठीक है ना। सबसे पहले अगर 2, 4, 6 आपको कहाँ पे देखना है, इस अंक के सबसे लास्ट तरफ में। जैसे 3 के लास्ट बगल में क्या 0, 30 में है ना 0, 0 तो किसमें मिल रहा है, हाँ 0 मिल रहा है, तो ये 2 से मेरा जो भाग लग जाएगा। फिर ये देखो 8, इसमें 8 ही मिल रहा है, ये भी 2 से भाग लग जाएगा पूरे, ठीक है ना। मिलेगा लास्ट वाला लेकिन ये भाग लगेगा पूरे। अगर आपके पास इस टाइप से अगर ऐसा भी आए, यहाँ समझिएगा, अगर आपके पास 320 रहे तो लास्ट में क्या मिल रहा है 0, इसमें मिला ना, तो ये पूरे को अगर भाग दीजिएगा 320 में 2 से तो आपका भाग लग जाएगा, भागफल शेष मतलब शून्य आएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने ये प्रश्न ले लिए। अब इनको जो हल करेंगे, या तो आप पहाड़ा पे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पहाड़ा कौन सा होता है इसमें, 2 से स्टार्ट होता है ना पहाड़ा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से पढ़ा जाता है, आते हैं। तो आपको सबसे छोटी पहाड़ा से करना है, ध्यान देने इस तरीके के एलसीएम निकालने में, ठीक है ना। तो इनमें आपका एलसीएम में जब तक लास्ट में एक एक ना आए आप इनमें हिम्मत ना हारेगा, उसको खिलाते जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सारे के सारे इसमें मिले थे, 2 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो मेरा ये 2 का पहाड़ा से मतलब ये लग जाएंगे। तो 2 से 2 छक्के 12, 18, 2 नमा 18। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 30 है, नहीं आता है, तो आप 2 से भाग दे दीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ देखिएगा हमने 2 से भाग दे दी इस 30 को, समझिए 2 एका 2, 3 में 2 गया 1, यहाँ सूत्र 0, 2 पंचे 10,
आपका शेष क्या आया, घटाने पे 0, ये 0 0 आना चाहिए। आपका जो भागफल आए यही भागफल लिखना पड़ता है 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिए, ठीक है ना। देखिए फिर 2 का क्या मिल रहा है 6, यहाँ 6 मिल रहा है ना, फिर 2 से आपको खिला देना, बाकी नहीं मिल रहा है, 5 नहीं है, लेकिन 1 आ रहा है ना, इनमें जो भी 1 आया आपको खिलाते जाइएगा। देखिए 2 तिया 6, फिर 9 नहीं खाएगा आपको उतार देना है, ये 15 नहीं खाएगा आपको 15 भी उतार देना है। अब देखिए 2 में ये मिल नहीं रहा है, इसमें नहीं मिला ना, तो 2 के आगे वाला पढ़ा कौन सा होता है 3, तो हमने 3 में, हाँ 3 खा रहा है तो खिला देंगे। 3 1 का 3, 9 भी आता है, 3 तिया 9, 3 को 15, 3 5 बजे 5 बार अगर 3 को पढ़ोगे ना, 3 5 15, ये भी आ रहा है। फिर ये 3 से खा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि 3 है ना, खाएगा ही जब तक लास्ट में 1 1 ना आए। 3 1 का 3, ये 5, अब 5 से खिला देना है, सिंगल 5 है तो देखिए 5 1 का 5, आपका लास्ट में क्या आया 1 1 1 आया, इस तरीके से आना चाहिए। तो आपका आंसर आपको लिखना है कैसे, यहाँ पे यहाँ समझिएगा, आपको LCM, LCM यानी कि लॉसो बराबर, आप इनको लीजिए, जैसे 2 गुना 2, कितनी बार 2 है, 2 बार डाल दिए। 3 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 2 बार 3 भी डाल देते हैं। फिर ये 5 1 बार है तो 1 बार डाल दिए। अब इनको गुना कर दीजिएगा, जैसे 2 दूना 4, 4 को फिर आप 3 बार पढ़िएगा, 4 तिया 12, 12 को बार 3 बार, 12 तिया 36, और 36 को फिर 5 बार, तो आप गुना कर दीजिए इस टाइप से, 36 गुना 5, 6 5 30, हासिल रहा 3, 5 से 15 3 18, यानी कि 180। आपका जो LCM निकल के आ गया 180, ये आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका से। दूसरा तरीका से LCM हम बताएंगे, जैसे कि हमने प्रश्न इस वक्त ये प्रश्न लिए और इन्हीं प्रश्नों को दोबारा हल करेंगे दूसरा तरीका से, उनका भी आंसर 180 ही आएंगे, ठीक है ना। तो हमने प्रश्न दूसरा ले लेते कि आप लोग सीख भी जाइएगा। तो हमने एक दूसरा प्रश्न ले लेते, जैसे कि आपके पास प्रश्न आएगा 6 12 24, इस तरीके से प्रश्न हो तो आप इनको निकाले कि इनमें इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। इनमें तो पहले हमने ये लकीर खींचे इस तरीके से किए, इनमें आप इस तरीके से निकालिएगा, ठीक है ना। इनमें कम से कम एक पहाड़ा में 2 को खाना चाहिए, कम से कम 2, अगर तीनों खा रहा है, अगर 4 अंक का रहे, जैसे कि 1 2 3 अंक है, 4 अंक का रहेगा तो चारों खाए तो ठीक है, कम से कम 2 को खाना चाहिए, अगर 1 खाए तो आपको नहीं खिलाना है, ठीक है बाबू। तो हमने पहले इसी तरीके से देख लेते, रूल यही रहेगा, जैसे इसमें 6 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो हमको 2 से खिला देना पहले, जैसे 2 तिया 6, 12 को खिलाना है, 2 6 के 12, 24, 2 से भाग देंगे 24 में तो मेरा भागफल 12 आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इसी तरह से खिलाना है। देखिए 6 और 2 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, लास्ट में मिल रहा है ना, तो उन्हें पूरे को देना है, खिलाना है, ठीक है ना। 6 भी मिल रहा है तो हमने फिर से 2 से खिला देते हैं, 3 नहीं खाएगा उतार देंगे, 2 तिया 6, 12 आ जाएगा, 2 6 के 12। अब देखिए यहाँ सिर्फ 6 मिल रहा है ना, ये 6, तो 2 से 6 खा रहा है, तो अकेला आ रहा है सिंगल, तो हमको सिंगल को नहीं खिलाना है, कम से कम 2 को खाना चाहिए। तो 2 नहीं खा रहा है 2 से, तो हमने 2 के आगे 3 वाला पारा से देख लेते हैं, अब 3 से खिला देते हैं। देखिए 3 में खा रहा है ना, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 2 ना 6, अब 1 काला 2 आ गया, तो 2 से हम क्या बोले थे कि सिंगल को नहीं खिलाना है, कम से कम एक पारा में 2 को आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ तक में आप ख़त्म हो गया। अब इनको आप आंसर डायरेक्ट बैठा सकते हैं, अब आगे नहीं खिलाना है इनमें। तो इनको भी इस तरीके से लिख सकते, जैसे कि हम LCM एक हिंदी तरीके से लिख के बता देते हैं। आप लोग यहाँ पे लोसो बराबर भी इनको लिख देना, उसी तरह लिखना, या तो लोसो की जगह पर आप LCM भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 है तो 2 गुना, फिर ये 2 गुना, फिर ये 3 3, फिर गुना ये 2, ठीक है ना, बराबर इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू को बराबर बोलते हैं। तो आपको यही चीज़ को लिख देना है, यहाँ पे 1 1 को नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये जो 2 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया, फिर 2 ये लिख दिए। अब इसको मल्टीफाई में गुना कर दो, 2 को 2 बार पढ़ दो, 2 दूना 4, 4 को 3 बार, 4 तिया 12, 12 को 2 बार, 12 दूना 24, तो मेरा आंसर जो आया 24, यानी कि LCM बराबर 24 या लोसो बराबर 24। हमने आप लोग को LCM निकालने के लिए बिल्कुल इजी तरीके से बता दिए। अब हम आप लोग को HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF अब आप लोग को सिखाते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न लिए, समझ लो, जैसे कि 30 और 42 का HCF, यहाँ पे LCM लिए थे बाबू, समझिएगा, यहाँ पे HCF, इनका प्रश्न आएगा, जैसे कि 30 और 42 का HCF निकालें, ठीक है ना।
इस टाइप से प्रश्न आएगा, या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है 30 और 42 का लॉसो निकालें या हल करें, ऐसा भी आ सकता है। तो आप इनको कैसे हल कीजिएगा, सबसे इनमें आपको एससीएम में विशेष ध्यान देना होगा कि इसमें भाग देते जाना है, जब तक आपका शेष शून्य ना आए तब तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो हम बताते हैं आप लोग को। पहले दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, एक है 30, एक है 42, तो सबसे छोटी 30 है, तो आपको पहले यहाँ पे 30 लिख देना है। जैसे भाग देते हैं भाग का निशान देना है, फिर 42 आपको बीच में लिख देना, इस टाइप से, ठीक है ना। देखिए 30 से भाग देंगे 42 में, यानी कि 30 को अगर 2 बार 30 को गुना करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाता, नहीं खाएगा, एक ही बार में खाएगा। 30 का 30, इसको घटा देना है, 2 में 0 घटाएं, मेरा क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखो 4 में 3 घटाएंगे 1, अब ये 12 आ गया, फिर 12 से भाग देना है, इसमें मतलब भाग आपको देते जाना है, ठीक है ना। देखिए 12 से अब किस में भाग देना है, तो ये जिससे हम भाग देते 30 से 42 में, ये जो है यहाँ वाला, इसी वाला को फिर यहाँ उतार के यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है ना। जब तक आप इसमें भाग देते, जब तक लास्ट में आपका शेष शून्य शून्य नहीं आया, आप तो इसको रुकिएगा नहीं, खिलाते जाइएगा। देखिए 12 से फिर भाग देना है 30 में, हमने क्या किए, पहले 30 लिए छोटी संख्या, फिर 42 को यहाँ लिए, 30 से भाग दिए 42 में एक बार में, फिर इनको घटाए जो 12 आया, फिर 12 से भाग देंगे किस में, इस वाले जो 30 को, यहाँ वाला को आपको उतारना है यहाँ पे, ठीक है। फिर 12 दूनी 24, 2 बार में खाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 2 बार में 12 दूनी 24, इस तरह से लिखना। आपको फिर इसमें घटा देना है, 3 से हासिल ले लेना, 0 में 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, आपका जो ये बच जाएगा यहाँ 2, 2 में 2 गया 0 बच जाएगा। फिर इसी 6 से आपको ये 12 यहाँ पे उतार देना है, फिर इस बार उतार देना है, ऐसे स्टेप बढ़ते जाएंगे आपका, ठीक है ना। देखिए 6 दूनी 12, अब जो घटाते हैं हम यहाँ पे, देखिए 2 में 2 गया 0, 1 में गया 0, आपका शेष क्या आ गया शून्य, शून्य आना चाहिए। इसी तरीके से आपका ये HCF निकल के आ गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा HCF बराबर, HCF बराबर ये जो शून्य के ऊपर वाला जो आया 06, यानी कि 6, आपका जो HCF आया 6, ये आपका आंसर निकल के आ गया। या तो आप जो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं HCF को MOSO बराबर, यानी कि महत्तम समवर्ती, ठीक है ना। महत्तम समवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही आ जाएगा 6, इसमें भी आपको 6 ही आता है। आप चाहे इस तरीक़ा से लिखिए चाहे इस तरीक़ा से, दोनों में एक ही तरीक़ा से आपको अपनाना होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य बजाइएगा, ताकि बेसिक से क्लास 10 तक हम आप लोग को सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।